अस्सलामुअलैकुम। फैमिली कुज़ीन में आप सबको खुशामदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा बकरा ईद स्पेशल बाल्टी गोश्त, जो कि बहुत ही मज़ेदार और लजीज बनकर तैयार होगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी रेसिपी भी परफेक्ट बने। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ मैं एक कढ़ाई में सबसे पहले हाफ कप ऑयल डालूंगी। 3 अदद हम इसमें तेज़पात के पत्ते डालेंगे। इसके बाद कुछ साबुत गरम मसाला, जिसमें 3 अदद साबुत इलायची, 3 अदद दालचीनी और 4 से 5 अदद हम इसमें साबुत लौंग डालेंगे और इन्हें हम ऑयल में अच्छे से कड़कड़ा लेंगे। हमें इसे ऑयल में बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है, बस हम हल्का सा इसे कड़कड़ाएंगे। इसके बाद हम इसमें 1 टेबल स्पून साबुत ज़ीरे का डाल देंगे और इसे भी अच्छी तरह से हम ऑयल में सुनहरा कर लेंगे। जब ये हल्की सी सुनहरी हो जाएगी तो हम इसमें 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज को काट कर इसमें डाल देंगे और इसे भी हम ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। प्याज को हमने बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, प्याज को हमने हल्का हल्का सा गोल्डन ही करना है। तो जैसा कि हमने कहा था कि हमने प्याज को बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ बस हल्का सा सुनहरा करना है। तो यहाँ पर हमारी प्याज हल्की गोल्डन हो गई है। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद मैं इसमें 2 अदद बड़े साइज़ के कटे हुए टमाटरों को शामिल कर दूंगी और इन्हें भी हम नरम होने तक अच्छे से ऑयल में पका लेंगे। तो जब टमाटर हमारे आधे गल जाएंगे तो अब हम इसमें गोश्त डाल देंगे। ये हम बीफ का गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें मैंने कुछ चिकनी हड्डियां भी ली हैं, जैसे कि पाई की बोटियां होती हैं। इस तरह का गोश्त हम इसमें डालेंगे। इससे बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर इसका आता है और बहुत ही लाजवाब मज़ेदार सा बाल्टी गोश्त बनकर तैयार होगा। तो गोश्त को अच्छी तरह से हम ऑयल में फ्राई कर लेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाएगा। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, हस्बे ज़ायक़ा नमक हम इसमें डाल देंगे और इन तमाम मसालों को अच्छे से गोश्त में भून लेंगे। मसाले को अच्छी तरह से भून लेने के बाद हम इसमें 2 कप पानी का शामिल करेंगे ताकि गोश्त आराम से गल जाए और इसे स्पून की मदद से मिक्स कर हम इसे ढककर गलने के लिए 30 मिनट तक पकने रख देंगे। तो अब यहाँ पर हमारे 30 मिनट पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। हम ढक्कन हटाकर इसे चेक करेंगे तो यहाँ पर हमारा गोश्त भी गल चुका है। मसाले में स्पून को चलाकर हम टमाटर और प्याज को भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और गला लेंगे। अब हम इसमें मसाले को कलर देने के लिए हाफ टेबल स्पून पेपरिका पाउडर डालेंगे, हाफ टी स्पून हरी मिर्च का पेस्ट इसमें शामिल करेंगे। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। मेरी हरी मिर्च का पेस्ट बहुत ज़्यादा तेज़ है, इसलिए मैं इसमें हाफ ही डालूंगी। तो अब हमारा मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है और इसने ऑयल भी छोड़ दिया है। हाफ कप हम इसमें मज़ीद पानी डालेंगे और धीमी आंच पर इसे और पका लेंगे ताकि चिकनी बोटियाँ भी गल जाएँ। 1 टेबल स्पून हम इसमें काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और इसे मसाले में मिक्स करेंगे। काली मिर्च पाउडर डालने के बाद हम इसमें 1 टेबल स्पून भरकर मेथी का डाल देंगे। इससे बहुत ही शानदार सी खुशबू और फ्लेवर आएगा। तो जब तक ये मज़ीद भुन रहा है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए। इससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले फ्री में देखने मिलेंगे। अब हम यहाँ पर कुछ हरी मिर्चें इस पर डाल देंगे और आधी गड्डी कटा हुआ हरा धनिया हम इसके ऊपर छिड़क देंगे। तो ये हमारा बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब सा बकरा ईद स्पेशल बाल्टी गोश्त बनकर तैयार हो गया है। आप भी इसे बकरा ईद पर दावतों में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स के ज़रिए अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा और मेरी इस वीडियो और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो, नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।